नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुंडू आप सबका मेरा जो YouTube चैनल है माई क्लास इसमें स्वागत है। और आज चलिए एक नया विषय सीख लेते हैं, देख लेते हैं। और आज का जो विषय है वो है MS Excel 2007 के अंतर्गत शॉर्टिंग द डाटा, मतलब डाटा को कैसे शॉर्टिंग किया जा सकता है। सपोज आप पकड़ लो असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, नंबर होगा तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, और कोई मतलब टेक्स्ट डाटा होगा तो A to Z एंड Z to A, तो उसे शॉर्टिंग ऑफ डाटा बोला जाता है। तो वो हम कैसे करेंगे आज देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टरिंग द डाटा। फिल्टरिंग द डाटा मतलब अभी कुछ बहुत सारा डाटा है। सपोज आप एक डाटा है कि कितना जन, एक स्कूल का ही डाटा है जो कितना स्टूडेंट, सपोज 100 स्टूडेंट में से कितना जनों ने फर्स्ट डिवीजन आया और कितना जन सेकंड डिवीजन आया। तो सपोज हमको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन का ही निकालना है, तो आप फिल्टरिंग कर सकते हो। तो वहां से आप सिर्फ फर्स्ट डिवीजन कितना आया वही सब शो करेंगे, बाकी सब शो नहीं करेंगे। तो उसे फिल्टरिंग ऑफ डाटा बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम एक्सेल शीट में आ गए, तो चलिए देख लेते हैं। अभी मैंने पहले से ही कुछ डाटा यहाँ पे मैंने एंट्री करके रखी है कि आप सबको ठीक से समझा पाऊं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। तो अभी देखिए इसको हम पहले दिखा लेते हैं शॉर्ट कैसे करते हैं। तो हम इसको ऐसे क्लिक किए, आप किसी भी कॉलम का किसी भी एक डाटा को आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ये जो होम टैब है इसके अंडर में एक एडिटिंग ग्रुप है। ये एडिटिंग ग्रुप के अंडर में एक ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। आप इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट A to Z, ठीक है, और Z to A। तो देखिए Z to A करते ही ये शॉर्ट हो गया, मतलब पीछे से आगे के तरफ, मतलब Z से लेकर A के तरफ। मतलब पहले Z रहता तो यहाँ पे Z आता, मतलब पीछे का अक्षर आगे आ जाएगा और जो आगे का अक्षर है वो एकदम लास्ट में आएगा। तो फिर आप यहाँ पे फिर क्लिक करो और यहाँ पे देखिए शॉर्ट A to Z। आप फिर क्लिक किए तो इस बार A to Z मतलब A का जो अक्षर है वो आगे आ गया और Z का जो अक्षर होगा वो पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे Z फिलहाल है नहीं, S है लास्ट तक, तो S का आ गया पीछे। तो ये है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर A to Z करो। तो देखिए E F G, E पहले आया, फिर F आया, फिर G आया। और आप यदि Z to A करोगे तो लास्ट वाला पहले आएगा G का, फिर F का, फिर E का। ठीक एक ही तरह फिर सेल्स का देखिए। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिए। मैं जब यहाँ पे क्लिक करने के संग संग यहाँ पे पहले आ रहा था A to Z या फिर Z to A, लेकिन इस बार आ गया शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप यहाँ पे क्लिक करो तो छोटा से बड़ा, और फिर आप यहाँ पे क्लिक करो तो बड़ा से छोटा, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहा यहाँ पे। तो ये हो गया शॉर्ट का विषय। और दूसरा विषय था फिल्टर। फिल्टर मतलब आप कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ से आप निकालना चाहते हो तो तब फिल्टर किया जाता है। तो कुछ नहीं, आप सपोज नेम ऑफ द पर्सन, इसको आप यहाँ से पर्टिकुलर कुछ, तो यहाँ पे तो हमारा जो ये है डाटा का रेंज है बहुत ही कम है। तो ये सब ज्यादातर यूज किया जाता है शॉर्ट या फिर फिल्टर का जब ह्यूज डाटा हो, मतलब आपका 1000 2000 ऐसा डाटा हो तब। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप देखो अभी हम आपको फिल्टर का विषय दिखाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे गए और आपको फिल्टर ये ऑप्शन मिल गया। हाँ, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप, ये तो एडिटिंग ग्रुप है, उसके अंडर में ये ऑप्शन। तो आप यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करते ही सभी हेडिंग में, सब कॉलम के हेडिंग में आप देखो एक डाउन एरो दिख रहा है इसका। तो आप क्या करो, इस डाउन एरो में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ऑल सिलेक्ट, मतलब सब सिलेक्ट किया हो इसीलिए सब दिख रहा है। मैंने इसको ऑल सिलेक्ट को क्लिक किया तो यहाँ पे सभी अनसिलेक्ट हो गया।
अनसेट करते सपोज मुझे अमित का डाटा सिर्फ चाहिए, मुस्कान का चाहिए और सागर का चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया और ओके, तो देखिए सिर्फ ये तीनों का ही आ गया। ठीक उसी तरह से उसमें डिपार्टमेंट में गया, जाने के बाद यहाँ पे ऑल सिलेक्ट है, ठीक है ना। तो पहले उसको हटा लेते हैं क्योंकि बाकी सब तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर क्लिक किया और आपका यहाँ पे देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम ऑफ पर्सन, यहाँ से भी कर सकते हो आप। क्लियर करते ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके फिर आप फिल्टर में क्लिक करोगे तो फिर ऐसे ही मतलब सब आपका डाटा शो करने लगेंगे, दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। तो आप अभी यहाँ पे फिर क्लिक करो और आप इस बार क्या करो, सपोज मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए या फिर फर्नीचर का ही सिर्फ चाहिए, तो ओके कर दो। तो देखिए सिर्फ फर्नीचर का आ गया। तो अब इसको यदि क्लियर करना है फिल्टर को, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से क्लिक करो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके फिर फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करो, तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ पे आके फिर आप यहाँ पे फिल्टर करो, तो फिर यहाँ पे आप देखो ऑल सिलेक्ट करो। तो आप यहाँ पे आपको चाहिए कि चलो 20,000 कहाँ पे हुआ, देखते हैं 20,000, ठीक है ना। या फिर 25,000, 20 और 25,000 कहाँ पे हुआ, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखिए 20 और 25,000 आपको शो करने लगा। तो इसको फिर आप क्लियर कर दो, तो ये रहा। तो ऐसे है। और एक है एडवांस फिल्टर, तो वो कैसे करते हैं देखिए। आप मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही मैंने यहाँ पे गया, जाने के बाद आ गया कस्टम, पहले तो फिल्टर देते ही ये आ गया डाउन एरो में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट फिल्टर इक्वल टू मतलब आप यहाँ पे दो इसका चाहिए, आप सपोज डायरेक्ट दे दो पिंकी का ही चाहिए, ओके, तो सिर्फ पिंकी का आ गया, ठीक है ना। फिर आप इसको पहले क्लियर कर लो, आप सिलेक्ट कर लो। और क्या किया हमने, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके ओके कर दिए थे, ये किया था ऑल सिलेक्ट करके ओके करते ही सब शो करने लगे। तो फिर आप क्या करो, टेक्स्ट फिल्टर जाओ, डज नॉट इक्वल मतलब पिंकी को छोड़ के बाकी सब दिखाओ। तो देखिए यहाँ पे पिंकी नाम का जो डाटा है वो नहीं है, तो फिर ऑल सिलेक्ट कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे जाओ, बिंग्स विथ, सपोज आर से जो स्टार्ट है उसको दिखाओ, ये रहा आर से स्टार्ट किया हुआ, तो ऐसे है। फिर आप क्लिक करो और टेक्स्ट फिल्टर में जाके बिंग्स विथ इंड स्विथ, आप इंड स्विथ मतलब किसी से PIN पिंकी के आई से एंड है, तो आई आप दोगे तो जो आई से एंड है तो वो आएगा। कंटेंट मतलब आप कुछ भी दे दो, यहाँ पे आप यदि एन देते हो तो एन कहाँ है, इसमें एन है, इसमें एन है, जहां पे भी हो, आगे पीछे बीच में जहां पे भी हो एन का वो आपको दिखा देगा। देखिए पिंकी, अंकित और मुस्कान तीनों में ही एन है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका ये डज नॉट कंटेंट मतलब जो नहीं चाहिए, सपोज मुझे एन रहने वाला जो है वो डाटा नहीं चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जो भी है एक में भी एन नहीं है। उसके बाद आपका आ गया, बस इतना सा काफी है, ये फिल्टर गया। और एक बार नंबर का दिखा देते हैं, ये नंबर का है, तो आगे ये देखिए टेक्स्ट था तो यहाँ पे आपको दिखाया गया टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पे नंबर है तो आपको दिखाया जाएगा नंबर फिल्टर। आप इक्वल टू मार दो, 25,000 मार दो तो 25,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करो, डज नॉट इक्वल 25,000 का नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 25,000 के ऊपर चाहिए या 20,000 के ऊपर, ग्रेटर देन और इक्वल, यदि आप 20,000 मारते हो तो 20,000 और उसका ग्रेटर दिखाएगा, लेस देन यदि 20,000 आप देते हो तो यहाँ पे देखिए लेस देन आप दोगे तो आपका 20,000 और 20,000 के नीचे का डाटा दिखाया जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे बिटवीन सपोज मैं दे दिया इनिशियल वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 10,000 और यहाँ पे मैंने दे दिया 20,000,
तो यहाँ पे देखिए जितना भी डाटा है 10 to 20,000 के बीच में है, तो ऐसे। तो ये आ गया आपका। उसके बाद आपका आ गया टॉप 10, ठीक है ना। तो एबव एवरेज, तो ये टॉप 10 इतना सा होने से ही होगा। बिलो एबव एवरेज मतलब आप एवरेज जो निकालेंगे सबका, उसका एबव। तो सपोज आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो एवरेज एबव, तो जितना एवरेज होता है उसका एबव गया। तो उसके बाद आपका आ गया बिलो एवरेज, तो इतना सा काफी है। तो ये सब आपका, तो आपको समझ में आया कि कैसे शॉर्ट और कैसे फिल्टर करते हैं और ये क्या होता है।